अगर दूसरे मुद्दों की बात करें जिस पर भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी आलोचना होती है कि सेफनाइजेशन करने की कोशिश हो रही है, ध्रुवीकरण करने की कोशिश हो रही है, मॉब लिंचिंग बहुत हुई। अलवर की मॉब लिंचिंग पूरी दुनिया में फेमस हो गई। ऐसा क्या कारण था कि इस तरह के इशू आते रहे और सरकार ने इसका कोई सीधा या ठोस सॉल्यूशन नहीं दिया? मैं मॉब लिंचिंग को सपोर्ट नहीं करता। आपके कई नेता ढके छुपे शब्दों में करते हैं। मैं जवाब दूं? जी बिल्कुल। हाँ, मॉब लिंचिंग की मैं मदद नहीं करता। किसी की भी मौत होती है, कानून को हाथ में लेकर अगर कोई व्यक्ति किसी को मारता है तो वो गलत है। लेकिन मैं एक बात उन 100 सैकड़ों लोगों से पूछना चाहता हूं कि मस्जिद में जम्मू कश्मीर में एक डीएसपी नमाज पढ़ने जाता है, उसको मार दिया जाता है, तो इनके नेता जो हैं वो उसको अफसोस करने तक नहीं जाते। एक पुलिस पार्टी नौजवान इंस्पेक्टर रेड पे जाता है, 6 लोगों की हत्या कर दी जाती है, उसको अफसोस करने नहीं गए। पुंछ का एक नौजवान ईद मनाने के लिए अपने घर में जाता है औरंगजेब, उसको घर से उठाकर मार दिया जाता है ईद वाले दिन, उसका अफसोस करने नहीं गए। लेकिन मौत के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो दोषी है वो दोषी है, कानून अपने हिसाब से उसका फैसला करेगा। जो लोगों ने दोषी थे उनको पकड़ा भी गया, उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई। इसलिए क्योंकि बीजेपी जहां है इसलिए मरने वाला व्यक्ति फलां धर्म से संबंध रखता है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। कानून सबके लिए एक है और ना ये सपोर्ट करेंगे ना मैं सपोर्ट करूंगा कि कानून कोई भी हाथ में ले। आपके ऊपर आरोप है सीधा सीधा कि आप सिंपैथी रखते हैं ऐसे लोगों से जो मॉब लिंचिंग करते हैं। देखिए दीपक जी, इस बात को आज प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जान गई। जो नारा माननीय मोदी जी ने 2014 में इस देश की जनता के सामने दिया, या 2013 में एक विकास का नारा, एक आशा और उम्मीद का नारा लेकर माननीय वसुंधरा जी प्रदेश में घूमी, जब एक चीज स्पष्ट हो गई कि हमने प्रदेश की जनता के वेलफेयर के लिए या हमारी किसी भी योजनाओं को अमल करने में हम जब असफल हो गए हैं, तो आज भरसक कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से विकास का मुद्दे को हटकर लोगों के बीच में कहीं मॉब लिंचिंग के नाम पे, कहीं गोरक्षा के नाम पे, कहीं मंदिर के नाम पे, कहीं मस्जिद के नाम पर लोगों का ध्यान बटाया जाए। हिंदुस्तान का इतिहास रहा है कि यहां पर गंगा जमुना तहजीब हमेशा से कायम रही है। लोगों ने एक ही समाज में अलग अलग जाति बिरादरी के लोग बड़े प्रेम से यहां पर रहते हुए आए हैं। समय समय पर यह कोशिश की कि समाज के अंदर में पोलराइज करने के लिए कोई ना कोई इस प्रकार की भावनाओं को हम जागृत करें, इस प्रकार की आग लगाएं, ताकि समाज के अंदर में आपसी विघटन हो और अशांति फैले, ताकि लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो सके। मैं इस चीज पे इतना ही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने न कभी इस प्रकार के अहिंसा को या इस प्रकार के अभद्र किसी कृत्य को सपोर्ट किया है और ना ही कभी करेगी। जब जब भी मौका मिला है, कांग्रेस हमेशा से जनता के बीच में अमन और शांति की हमेशा से अपील करती आई है। और अगर देखें तो पिछले दिनों में जो मॉब लिंचिंग अगर आप देखें तो कहीं गोरक्षा के नाम पर, कहीं पे कुछ किसी के कुछ खाने के नाम पर, कहीं पे किसी के कुछ पीने के नाम पर, आज लोगों का जो अपना एक अधिकार है, क्या खाना, क्या पीना, क्या पहनना, क्या ओढ़ना, उसके ऊपर भी अगर सरकार नियंत्रण रखना चाहे और अपनी मर्जी से इस चीज को डिक्टेट करना चाहे, तो मैं समझता हूं कि आज पूरे देश के अंदर में जो अनकही जो एक आपातकाल की स्थिति का वातावरण लोग महसूस कर रहे हैं, लोगों का दम घुट रहा है, और उसको साथ में इस प्रकार की घटनाएं और उसको ज्यादा तीव्र कर रही हैं और ज्यादा उसे आगे बढ़ा रही हैं।